अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज जो थी 4.2 कंप्लीट की थी, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3। इससे कुछ मतलब शुरू में ही इन क्वेश्चंस को थोड़ा सॉल्व करना है डिफरेंट, लेकिन बाकी सारी चीज़ें सेम ही हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखा जाए ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन सेम है। इसके अंदर ये चीज़ है कि कोई भी डिवाइड करने वाला नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ 3x - 11 x + 3 और x स्क्वायर + 1। ठीक है, इसमें जो सिंपल वैल्यू होती है उसमें a की फॉर्म में लिख देनी है a / x + 3। जो x स्क्वायर की फॉर्म में होती है उसे हमने लिख सकते हैं bx + c। इसे आप लोग चाहते तो इसको पहले लिख देते, यानी कि ax + b पहले, बाद में c लिख देते। ठीक है, अब सेम यही चीज़ लिख के इसके बाद इसे मल्टीप्लाई कर दिया x + 3 और x स्क्वायर + 1 से। ठीक है, यहाँ से ये दोनों चीज़ें कट की, इधर से क्या रह गया 3x - 11, यहाँ से क्या रह गया ax² + 1 और इधर से क्या रह गया bx + c और x + 3 रह गया। ठीक है, इसे नेम दिया इक्वेशन नंबर ए का। ठीक है, इसे ओपन कर लिया ax² + a, इसको मल्टीप्लाई किया bx² + 3bx + cx + 3c। ठीक है, अब हम लोग ने क्या किया, x² वाले अलग कर लिए, x वाले अलग और सिंपल अलग कर लिए। अब इसके अंदर यहाँ से पता चल जाएगा जो x है वो हम लोगों ने किसके इक्वल ऐड कर लेना, -3 के इक्वल ऐड कर लेना। ठीक है, इक्वेशन नंबर ए में x की जगह पे -3 पुट करेंगे तो यहाँ से देखा जाए ये दोनों कट जाएंगे, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ ये रहेगी 3 3 ज़र 9, 9 और 1 कितना हो गया 10। और इसको भी सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ जाएगा ए की वैल्यू आ जाएगी -2। अब आगे हम लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन नंबर बी लेनी है। अब हमने पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। ठीक है, उससे आ गया a + b आ गया 0 की, क्योंकि दूसरी साइड पे हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू नहीं थी। पीछे हमने फाइंड की थी a की जो वैल्यू थी -2 वो पुट की और b = 0। ये -2 इधर आके +2 बन जाएगा, मतलब b की वैल्यू क्या आ गई 2। फिर उसके बाद हम लोगों ने कंपेयर कर लिया इक्वेशन नंबर बी में कोफिशिएंट जो x के थे, तो 3b + c जो आ गया वो किसकी इक्वल आ गया, 3 की इक्वल आ गया। b की जगह पे हमने 2 पुट कर लिया, सॉल्व करने के बाद c की वैल्यू क्या आ गई -3। फिर a की जगह पे a की वैल्यू और b और c की जगह पे उसकी वैल्यूज़ पुट कर लिए। ठीक है, आगे देखें ना तो क्वेश्चन नंबर 2 भी ऑलमोस्ट ऐसे ही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी, 4 भी, 5 भी। मैं 5 करवा देती हूँ और उसके बाद कुछ ये जो हिंट वाले हैं ना वो क्वेश्चंस करवा दूँगी, बाकी सारे सिमिलर ही आप लोगों ने इस तरह करने हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, a/x + 3 आ गया और bx + c, क्योंकि x स्क्वायर जहाँ पे भी होगा उसके साथ क्या ले देना था, bx + c। ठीक है, इसमें ये चीज़ है कि आप लोगों ने क्वेश्चंस की लॉजिक चेक करनी है, क्योंकि वहाँ पे आपको ये नहीं बताया जाएगा कि एक्सरसाइज 4.1 में से या 2 में से या 3 में से है। ठीक है, ये हम लोगों ने खुद गेस करना होता है कि हम लोगों ने क्या चीज़ लगानी है। अब यहाँ से ये चीज़ याद रखनी कि x स्क्वायर है तो bx + c लिख दिया। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया x + 3 और x स्क्वायर + 4 से। यहाँ से क्या आ गया 3x + 7, इधर से ax स्क्वायर + 4 और bx + c और x + 3। ठीक, इक्वेशन नंबर ए बन गया। अब इसे हमने ओपन कर लिया, एक्स स्क्वायर वाले कोफिशिएंट अलग, x वाले अलग और सिंपल अलग कर लिया। अब हमने कर लेना, लेट कर लेना है जो x है वो -3 के इक्वल, और इसे इक्वेशन नंबर हम लोगों ने क्या करना है, a के अंदर पुट कर देना है। पुट करने के बाद हमें a की वैल्यू मिल गई -2/13। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कोफिशिएंट जो थे इक्वेशन नंबर बी में से देखा जाए, इसके कंपेयर करें तो a + b किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। तो वही चीज़ हमने की, a + b = 0। a की जगह पर इसकी वैल्यू पुट की -2/13, ये इधर आके प्लस होगी तो ये क्या बन गया 2/13। सेम उसके बाद हम लोगों ने कोफिशिएंट कंपेयर किए, इसके बाद 3b + c किसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा 3b + c = 3। b की वैल्यू पुट कर ली 2/13 और प्लस c आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से c की वैल्यू निकाल ली, क्या आ गई 33/13। a की जगह पे -2/13, b की जगह पे 2/13 और c की जगह पे 33/13 हम लोगों ने ओपन मतलब वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। देखा जाए बाकी सारे ही ऑलमोस्ट ऐसे क्वेश्चन है तकरीबन आप लोगों ने करने हैं। आगे देखा जाए ना, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें वैल्यू दी हुई है x³ + 1 है और उन्होंने साथ हमें हिंट दे दिया हुआ है कि x³ + 1 की जगह पे आप लोग लिख सकते हैं x + 1 और x² - x + 1। ये वही फार्मूला है जो हम लोग लगाते थे ना, जो था होता था a³ - जो b³ का फार्मूला आता था, तो लिखते थे हम लोग a - v और अंदर क्या बन जाता था a² + ab + b²। ये तो मैंने माइनस का लिख दिया, प्लस का होता था तो वो होता था a³ + b³ = a + v, और इधर से आ जाता था a² - ab + b²। ठीक है, वही चीज़ है ये।
ठीक है। अब वही चीज़ उन्होंने ली है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। सेम मैंने वही हिंट लिख दिया, उसे सेपरेट कर लिया, a ओवर x प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद देखा ना यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से। सॉल्व करने के बाद इक्वेशन नंबर a आ गई। उसके बाद हम लोगों ने एक्स स्क्वायर वाले अलग कर लिए, एक्स वाले अलग और सिंपल अलग कर लिए। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि x जो होता है वो हमने किसकी इक्वल पुट कर लेना है, -1 की इक्वल पुट कर लेना है। तो यहाँ से a की वैल्यू निकाली 1/3। अब इक्वेशन नंबर b में इसके एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट कंपेयर करना है, यानी कि a प्लस b किसकी इक्वल आ जाएगा, 0 की इक्वल, क्योंकि दूसरी साइड पे एक्स स्क्वायर वाली कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू हमने पुट की और b की क्या आ जाएगी, -1/3। सेम हम लोगों ने x के कोफिशिएंट कंपेयर किए तो c की वैल्यू निकल आई, a और b c की हम लोगों ने इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो है 8 ऑलमोस्ट वो भी ऐसे ही है, उसे भी एक दफ़ा देख लें। सेम उसी तरह लिख के फिर मल्टीप्लाई किया x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से, कुछ कट के इक्वेशन नंबर a और b आ गई। ठीक है, यहाँ से पता चल गया x हम लोगों ने क्या पुट कर लेना है, -1, वो चीज़ पुट कर ली तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/3। ठीक है, b में हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर किए तो a प्लस, ठीक है, यहाँ से देखा जाए ना एक्स स्क्वायर वाले तो a प्लस b किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल। यहाँ की फिर a की वैल्यू मैंने पुट कर ली और b की में क्या मिल गई है, 1/3 सॉल्व करने के बाद। फिर हमने सेम x के कोफिशिएंट कंपेयर किए तो हमें c की वैल्यू मिल गई है, a b एंड c की सब हम लोगों ने वैसे ही वैल्यूज़ लिखनी है। तकरीबन ईजी सी एक्सरसाइज है जो एक्सरसाइज 4.3 है। ठीक है, हम लोगों ने आज ये कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी किसी क्वेश्चन में कोई भी इशू है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।